नमस्कार, मैं मृणाली गुप्ता अपने चैनल समाधान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में टैरो कार्ड के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि आपका आने वाला साल आपके करियर, हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप के मायने में कैसा रहेगा। हम यह भी देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी ये जानकारी का पूरा लाभ उठा सकें। यह एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि आप जब भी इसे देखें उस दिन से 1 साल तक यह रीडिंग आपको गाइड और हेल्प करेगी। तो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए और हाँ, वो पास वाला बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपका बर्थडे नवंबर के मंथ में पड़ता है तो ये है आपके पूरे साल भर की कार्ड रीडिंग और गाइडेंस। आइए देखें कि आपका ये साल कैसे होता है। इस साल की जो आपकी थीम है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये एक बहुत ही सुंदर थीम है इस साल की। यानी कि इसका मतलब होता है कि एक साइकिल ख़त्म होकर एक नया साइकिल शुरू होना। ये एक टाइम होता है पॉजिटिविटी का। कुछ कार्मिक चेंजेस आते हैं हमारे लाइफ में, ऐसे चेंजेस जो आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखिए आपके लिए कौन सा मंथ इम्पॉर्टेंट है इस साल। इस साल आपके लिए मार्च का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस महीने में हो सकता है कोई मेजर चेंज आप देखें अपने लाइफ में, या कोई मेजर शिफ्ट हो, या कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट इस महीने में हो। यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है? ड्रीम्स। कितना खूबसूरत मैसेज है। द यूनिवर्स सीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। यानी आप अपने सपनों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस साल। हो सकता है आपको यूनिवर्स या डिवाइन एनर्जीज आपके सपनों के थ्रू आपको गाइडेंस दे। आपके सपनों के थ्रू आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चले, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, हो सकता है आपके सपनों में रिफ्लेक्ट हो। तो इस साल मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप थोड़ी सी जर्नलिंग करिए। यानी कि जो भी कुछ आप अपने सपनों में देखते हैं, जो चीज़ आपको याद रहती है, अपने बेड साइड पे एक बुक या कोई नोटपैड रख लीजिए और उसमें उसको लिखते जाइए, क्योंकि हम सपने देखते हैं और भूल जाते हैं। तो अगर आप लिख कर रखेंगे तो आप उसको बार बार रेफ़र करके आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। आइए देखते हैं कि हेल्थ के लिहाज से आपका यह आने वाला साल कैसा रहेगा। एक्सेप्टेंस। डियर गॉड एंड आर्कएंजल राफेल, प्लीज हेल्प मी एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। देखिए, इसलिए ये आपका ड्रीम्स का जो कार्ड है ये इसी से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि आपको गाइडेंस शायद आपके सपनों में मिले। कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट। डियर आर्कएंजल राफेल, आई टर्न माई ईटिंग ओवर टू यू एंड आस्क यू टू गाइड मी टू फूड्स एंड बेवरेजेस दैट टेस्ट गुड, आर फुलफिलिंग and support my ideal health and weight। इस पाइल में लगता बहुत फूडी लोग भी हैं जो खाने के शौकीन हैं, लेकिन ये कार्ड आपको ये भी वार्न करना है कि थोड़ा अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। जंक फूड थोड़ा सा अवॉइड करिए और थोड़ा सा हेल्दी डाइट लीजिए। इंक्रीज्ड एनर्जी। डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर फिलिंग मी विद द unlimited energy of divine love and light। इस साल
आपने अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो खा रहे हैं उसका असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। अगर आप एक बैलेंस्ड और हेल्दी खाना खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, और अगर आप जंक फूड या मिर्च मसालेदार या फ्राइड फूड अपने डाइट में इनको बहुत ज़्यादा इंक्लूड करेंगे तो आप अपनी ख़राब सेहत के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। आप में से कई लोगों को वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दिख रही है यहाँ पर। आपको अपने डेली रूटीन में एक डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है, और उसी के साथ साथ थोड़ा सा व्यायाम भी करने की ज़रूरत है। अगर आप इस साल अच्छी सेहत एंजॉय करना चाहते हैं तो इन सब बातों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, वरना थोड़ा सा ओवर ईटिंग या रॉन्ग फूड हैबिट्स आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक इशू हो सकती है इस आने वाले साल में। अब आइए देखते हैं कि रिलेशनशिप्स के लिए आपके कार्ड्स क्या कहते हैं इस साल। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। देखिए यहाँ पर भी साइकिल बता रहा है ना, ये एक साइकिल को डिपिक्ट कर रहा है देखिए, और ये यहाँ पर भी ये गोल एक साइकिल में अटका हुआ है। यूनिवर्सल एनर्जीज आपसे कह रही हैं कि इस साइकिल को से बाहर निकलिए। इट इज़ टाइम, ये टाइम अप्रोप्रिएट है आपको इस साइकिल तोड़ के बाहर निकलने के लिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। एक कार्मिक साइकिल की भी हम बात कर रहे थे, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में है वो कार्मिक साइकिल। Engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. Obviously जब आप इस साइकिल से बाहर निकलेंगे तो आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होंगी। आपको अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस देने की भी ज़रूरत है। यहाँ कुछ लोगों के लिए यह मैसेज भी चैनल हो रहा है कि आप दोनों पास्ट लाइफ से एक दूसरे के पार्टनर्स बनकर आए हों, जैसे कि यह कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो। देखिए ये भी कार्मिक कार्ड है, और यहाँ पर भी ये देखिए कार्मिक ही रिलेशंस की बात कर रहा है। ये कार्मिक रिलेशन हो सकता है आपके पिछले जन्मों में कुछ काम जो आप लोगों को एक साथ करने थे वो अधूरे रह गए हैं, और उन्हें इस जन्म में पूरा करने के लिए आप दोनों एक साथ आए हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आप जो अपने आप को व्यर्थ के बंधनों में अपने बिलीफ सिस्टम के कारण आपने जो बांधा हुआ है और आप जो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, उस टॉक्सिक साइकिल को तोड़ने का वक्त आ गया है। निकल जाइए आप उस रिलेशनशिप के बंधन से और आगे बढ़िए। अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को फिर से एक अच्छा नया स्टार्ट दीजिए। जब ये आप साइकिल तोड़ के बाहर निकलेंगे तभी तो ये इतनी सुंदर इंगेजमेंट वाली एनर्जी आएगी आप में। जो लोग सिंगल हैं वह इस आने वाले साल में एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं। आइए देखते हैं करियर के बारे में आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। योगा, your life is enhanced by yoga, stretching and exercising. Talk to your angels. Instead of worrying, ask for divine guidance. Creative expressions. Your soul longs to express itself creatively. इस साल आपके करियर में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप लोगों को बड़ों का आशीर्वाद के साथ साथ उनका भरपूर मार्गदर्शन भी मिलेगा, जिससे आपका जो करियर है वो बहुत सारी नई ऊंचाइयों को छुएगा। आप लोगों में से जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं
वे लोग इस साल बहुत कामयाब रहेंगे। आप में से कई लोग अकल साइंस की तरफ भी थोड़ा सा आप लोगों का झुकाव होगा, या आप अकल साइंस की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं और इसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। कुल मिलाकर यह आने वाला साल आपके करियर के लिहाज से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आइए देखते हैं कि फाइनेंस के लिहाज से आपका साल कैसा रहेगा। नंबर 25, डिसीट। ओहो, फर्स्ट कार्ड ही आपको एक रेड फ्लैग दिखा रहा है फाइनेंशियल के लिए। नंबर 10, स्टॉर्म वार्निंग्स। नंबर 45, men holding a heart। फाइनेंस के लिहाज से इस आने वाले एक साल में आपको थोड़ा संभल के चलना है, और थोड़ा क्या, मैं तो कहूँगी कि थोड़ा अच्छे से ही संभल के चलने की ज़रूरत है। और इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी की बातों में आकर, किसी के भी बातों में आकर आप अपना पैसा कहीं पर भी बिना सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको उसमें धोखा मिलने के पूरे चांसेस हैं। देखिए ये डिसीट, जैसे ये कार्ड आया था, मैंने बोला था ना रेड फ्लैग दिख रहा है। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या शेयर मार्केट में डील करते हैं तो आप अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते समय बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि आपको नुकसान होने के इस साल पूरे चांसेस बनते हैं। तो कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इस समय आप ट्रेडिंग में या शेयर्स में ना करें। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद ठीक होगा, पर बहुत सोच समझकर नाप तोल कर अपने इन्वेस्टमेंट आप इस साल करिएगा। यह साल आपके फाइनेंसेस के लिए एक मिला जुला सा साल है, जिसमें आपको बहुत सावधानी से अपने इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके इस साल के बारे में क्या कहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, Ace of Cups, Seven of Pentacles, Knight of Wands। इस आने वाले साल में आप अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव महसूस करेंगे। कई अहम फैसले, चाहे वो करियर को लेकर हो या रिलेशनशिप या फाइनेंस रिलेटेड हो, आप ऐसे बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट डिसीजंस इस साल ले सकते हैं। इस आने वाले साल में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी जो दोनों तरफ जा सकती हैं। या तो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जा सकती हैं, और या उसी समय आपको धरातल पर भी लाकर रख सकती हैं। तो आप जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आए उसे ऐसे ही बिना सोचे समझे ग्रैब मत करिएगा, क्योंकि देखिए ये कार्मिक कार्ड है। तो आपने जैसे कर्म किए होंगे उस हिसाब से आपकी इस लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करिएगा। हर कदम फूंक कर उठाना है। हो सके तो अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा कर ही कोई अहम फैसला लेना। और मेहनत करने से आप बिल्कुल ना डरें। इस साल आपको मेहनत शायद थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का फल हमेशा, वो कहते हैं ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और इस साल आपको वो मेहनत का फल मिलेगा भी ज़रूर। आइए देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। वाओ, अपॉर्चुनिटीज़। देखिए यहाँ पर भी हम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़।
मुझे जो यहाँ इस समय मैसेज चैनल हो रहा है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखिए, मतलब ये जो साइकिल है, ये एक जैसे ही ये साइकिल ख़त्म होगा आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलेंगे सारे फ्रंट पे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फाइनेंसेस हो, करियर हो, कोई भी चीज़। तो मतलब यहाँ एंजल्स एक तरीके से कंफर्म कर रही हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ की आपको कोई कमी नहीं है। कितना सुंदर ताना बुना है इन कार्ड्स ने, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, न्यू साइकिल, ड्रीम्स। जो जब भी आप कोई सपना देखेंगे उसे पूरा करने की स्ट्रेंथ या चाहत आप में हमेशा रहेगी। और लास्ट में ये अपॉर्चुनिटी, यानी आप लोगों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस सही दिशा में चलते रहने की ज़रूरत है। इस साल आपको थोड़े से अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए और सही दिशा में चलेंगे तो यह आने वाला साल आपके लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहा है। इसी प्यार भरे मैसेज के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी और आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।